नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एकाग्र आईएएस एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीआरबी रिपोर्ट के बारे में, जो कि बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े इस साल हमें देखने को मिले हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है वो पूरे 2 साल बाद आई है और इसमें ये बताया गया है कि भाई पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड क्राइम का टूटा है। यानी कि क्राइम कम नहीं हुआ है, क्राइम इंडिया में बढ़ा है और उसमें कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो टॉप पे हो जाते हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर रही हैं, हर एक स्टेट के वाइज जानेंगे कौन सा क्राइम सबसे ज्यादा हुआ है, सारी चीजों को यहाँ पर हम समझेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकाग्र आईएएस एकेडमी में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। ये है न्यूज आपकी एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 पेश की गई है। देश में 7% क्राइम बढ़ा है और पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। पहले एक छोटे से आपको ग्राफ से मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, देश में जो क्राइम का डेटा है, अगर 2023 की बात करूं तो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 62.42%। 2021 में ये आपका 60% था। 2022 में इसमें कमी देखने को मिली, जो कि आपका 58.25 लाख के आसपास पहुंचा। लेकिन अब जो क्राइम है वो कितना है, 62%। अब आप समझिए कि क्या चीज है, ये पूरा आंकड़ा आपका लाख में दिया गया है। चलो आगे समझ लेते हैं, एक एक करके जानेंगे। 2023 में यहाँ पर आपका रिपोर्ट जारी की गई है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो एनसीआरबी शॉर्ट में आपका कहा जाता है। इसके अनुसार साल 2023 में अगर देखा जाए तो कुल 62,41,569 अपराध के जो मामले हैं वो दर्ज हुए हैं, अपराध हुए हैं टोटल, जो कि 2022 की तुलना में आपका 7.2% ज्यादा हो जाता है। अब देखते हैं आगे, महिलाओं पर अपराध पिछले 10 सालों की तुलना में बढ़ता हुआ दिखाई दिया, रिकॉर्ड टूटा है पिछले 10 साल का। अब आप कहोगे कि जैसे जैसे हम ये वुमेन इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वैसे वैसे महिलाओं पर और भी ज्यादा अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं को अदर दृष्टि से देखना शुरू कर दिया गया, रिस्पेक्ट जो थी वो कम होती जा रही है। कुछ एक दो केसेस हम देख लेते हैं और फिर हम उन्हीं बेसिस पे सारी महिलाओं को जज करने लगते हैं। तो लोगों के माइंड में जो इमेज है महिलाओं को लेकर के, वो अलग काइंड की बनती चली जा रही है। वो जो रिस्पेक्टफुल नजरिया पहले रहा करता था, अब वो नजरिया बहुत 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 कम होता चला जा रहा है। और यही कारण है कि जो अपराध हैं आपके बढ़ रहे हैं। और ये रियलिटी है, आप आसपास भी अपने देखोगे, आपने एक दो केस देखे और आप पूरे महिला समाज को उसी तरीके से जज करते हो। सेम यही पुरुष समाज में एक दो हम ऐसे देखते हैं और पूरे पुरुष समाज को हम उसी अकॉर्डिंग जज करने लगते हैं। तो ये इसका एक मेन रीजन हो जाता है। आगे आ जाते हैं सबसे टॉप पे, जैसे कि हमेशा यूपी रहता है जनसंख्या में भी, तो क्राइम में भी आपको यूपी ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर टोटल आपके 66,381 मामले दर्ज किए गए महिलाओं के खिलाफ अपराध में। दूसरे नंबर पे यहाँ पर आपका महाराष्ट्र आया है। स्टैटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, भूलना नहीं है, ठीक है। इसमें टोटल आपके 47,101 केसेस दर्ज किए गए हैं। तीसरे नंबर पे हमारा राजस्थान आ जाता है, 45,000 केसेस हैं। पश्चिम बंगाल आ जाता है, इसके बाद 34,000 केसेस हैं। एंड मध्य प्रदेश आ जाता है इसके बाद, जहां पर 32,000 केसेस हो जाते हैं। अच्छा, आपको ये पंजाब पश्चिम बंगाल को देख करके थोड़ा सा ये नहीं लग रहा है कि पश्चिम बंगाल ऐसे कैसे आ गया, जबकि पश्चिम बंगाल को तो सेफेस्ट बोला जाता है महिलाओं के लिए। लेकिन नहीं, सबसे अगर मैं बहुत बोलूं कि हीनियस तरीके से क्राइम वगैरह ये सारी चीजें जो होती है ना, वो आपके पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगी। यहाँ पर 34,000 केस दर्ज किए गए। ये टॉप 5 आपके स्टेट हो जाते हैं महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों की श्रेणी में, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। और ये डेटा कौन दे रहा है, एनसीआरबी 2023 का डेटा हो जाता है। नाउ आगे बात कर लेते हैं, देश भर में महिलाओं के खिलाफ टोटल जो अभी तक के, और ये तो सिर्फ वो केसेस हैं जो दर्ज हुए हैं आपके, ना जाने कितने ऐसे केसेस होते हैं जो दर्ज ही नहीं होते हैं भाई। अब आप समझो कि इससे 2 गुना आप संख्या मान के चलिए जो अपराध हुए होंगे। ये तो वो है जो आपके दर्ज हैं, और ये कितने टोटल आपके 4,48,000 बता रहे हैं बस दर्ज केसेस। आपको लगता है सिर्फ 4 लाख ही होंगे, ना जाने कितने गुना ज्यादा संख्या इसकी हो सकती है। अपराध दर्ज किए गए हैं जो पिछले 10 वर्षों में आपसे सबसे अधिक हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान सबसे आगे है। प्रमुख अपराधों में पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, अपहरण, बलात्कार और छेड़छाड़ इसमें शामिल हो जाती है। उत्तर और मध्य भारत में जबरन शादी के मामलों में बढ़ोतरी अब देखी गई है। कभी बिहार में होता था पकड़ा हुआ ब्याह, लेकिन अब क्या है, वापस से शुरू हो गया है इस टाइप की चीजें। तो जैसे जैसे हम
बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड डेवलप होते जा रहे हैं, अपने माइंडसेट, हमारा जो बौद्धिक स्तर ऊंचा उठता जा रहा है, वैसे वैसे हम अपनी सभ्यता संस्कृति इनको भी भूलते जा रहे हैं, अपनी रूट्स को छोड़ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हम अलग नज़रिए से चीज़ों को देखना शुरू कर रहे हैं। दुष्कर्म और हत्या के मामले में राज्यवार बात करें तो यहाँ पर देखोगे हत्या और दुष्कर्म और लूट के केसेस थोड़े से घटे हैं। हत्या यहाँ पर 2022 में आपको 28,000 मामले देखने को मिले थे, आपके 2023 में 27,000 के आसपास मामले हैं, -2.8% की कमी देखने को मिली है। दुष्कर्म में की केसेस की अगर हम बात करें तो 31,000 के आसपास 2022 में केस देखने को मिले थे, 2023 में आपके 29,000 के आसपास केस देखने को मिले हैं, 5% कम हुए हैं इस काइंड के केसेस। लूट की बात करते हैं, 2022 में आपके 28,000 के आसपास केसेस थे, वहीं 2023 में आपके 26,000 के आसपास देखे गए हैं, 7% की कमी आई है। ठीक है, मैं ये आगे वाली जो नंबर्स हैं उनको नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज मैं होल नंबर आपके बता रही हूँ 31, ताकि आप लोगों को पता रहे कि भाई क्या कमी आई है, कितनी कमी आई है, क्या चीजें रही हैं। दुष्कर्म की बात करें तो राजस्थान 5,078 मामलों के साथ फर्स्ट प्लेस पे रहा है। हाँ जी, राजस्थान आपका दुष्कर्म के मामले में पहले स्थान पर है। दूसरे पे आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश, जहां पर 3,516 मामले आए हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर आपका दिल्ली आ जाता है, जहां पर 1,094 मामले दर्ज किए गए हैं। ये सिर्फ वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं, बाकी अनगिनत मामले हैं जो दर्ज नहीं हैं या जिनके बारे में पता नहीं है, जिनका कुछ शिनाख्त नहीं लग पाई कि क्या हुआ उनके साथ। हत्या उत्तर प्रदेश में 3,206 मामलों के साथ सबसे ऊपर है। बड़े अपराधों का रुझान तो देश में कुल बड़े अपराध जैसे कि हत्या, दुष्कर्म, लूट के मामलों में कमी देखी गई है, लेकिन दुष्कर्म के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं, रेप केसेस सबसे ज्यादा है। अब तो ये हमने महिलाओं के खिलाफ और बाकी सारे देखे, अब आ जाते हैं बच्चों के खिलाफ जो अपराध है उनमें बात करें तो उनमें तेजी देखने को मिली है। चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड जो आप देखोगे कि उनके साथ हरसमेंट, सेक्सुअल हरसमेंट, इनमें तेजी देखने को आई है, तो इसको समझ लेते हैं। तो 2023 में बच्चों पर अपराध के 1.77 लाख केस दर्ज थे। इसमें आपके स्टेट वाइज अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश सबसे पहले आ जाएगा, देन आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड असम हो जाता है। मध्य प्रदेश में टोटल 2021 में जो केस थे वो 19,000 के आसपास, फिर 2022 में बढ़े 20,000 केस हुए, फिर 2023 में बढ़े, अब 22,000 केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करती हूँ, 17,000 2021 में थे, 2022 में 20,000 और 2023 में 22,390 हैं, और यहाँ पर 93 के साथ ये आपका फर्स्ट प्लेस पे हो गया है मध्य प्रदेश। राइट, उत्तर प्रदेश 16,000 मामले थे 21 में, 22 में 18 हुए, और इसके बाद 23 में आपके 18,852 देखे गए हैं। राजस्थान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सब में ही, ये जितने भी स्टेट हैं कि संख्या बढ़ी है, कहीं भी घटी नहीं। अगर 2021 से मैं कंपेयर करूं तो 2023 तक कहीं भी संख्या आपको कम नहीं दिखाई देगी, सब जगह संख्या आपको ज्यादा ही दिखेगी। और जो टॉप स्टेट है वो कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड असम। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। 2023 में बच्चों के खिलाफ जो आपराधिक मामले थे 1.77 लाख दर्ज किए गए, और 2022 की तुलना में ये 9.2% अधिक है। प्रमुख अपराधों में अपहरण 79,000 के आसपास मामले आए हैं, जिसमें बच्चों का अपहरण किया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत टोटल 67,000 के आसपास आपके केस दर्ज हुए पॉक्सो एक्ट में। समझ पा रहे हो आप क्यों पॉक्सो एक्ट में कहा जा रहा है कि भैया एज को थोड़ा सा हमें रिलैक्स करना पड़ेगा या चीज़ों को देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वो कर दोगे ना तो ये अभी जो 67,000 दिख रहे हैं ना, ये 1 लाख क्रॉस कर जाएंगे, इतने केसेस आएंगे। फिर अपराधियों में अधिकांश पीड़ित के जानकार ही थे, और इसीलिए कहते हैं कि भैया अपने आसपास वालों से आपको सबसे ज्यादा सजग रहने की जरूरत होती है, अपने बच्चों को बचाने की जरूरत होती है। तो अपनी फैमिली, आपके बच्चों से कौन मिल रहा है, आपके बच्चे किससे बातचीत करते हैं, क्या सारी चीजें, उस पर ज्यादा ध्यान दिया करो। ठीक है, चलिए राज्यों में बच्चों पर अपराध में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है, जहां अकेले 22,983 मामले सामने आए हैं। हर दिन औसतन यहां पर 486 और हर 3 मिनट में यहां पर एक अपराध दर्ज होता है बच्चों के खिलाफ। दहेज और हत्या के सबसे ज्यादा मामले यूपी में देखने को मिले हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन देखिए, उत्तर प्रदेश में बात करूं तो यहां पर हत्या के मामले हैं लगभग 3,206, अपहरण के मामले 16,663 और दहेज के मामले 2,122। दहेज हत्या हुई है, मामले दर्ज नहीं हुए, हत्या कर दी गई है 2,000 जो महिलाएं हैं उनकी। बिहार की बात करूं, सेकेंड प्लेस पे आता है यहाँ पर
लगभग 2862 हत्या के मामले हैं, 14,000 अपहरण के मामले हैं और 1143 दहेज के। महाराष्ट्र 2208 हत्या के मामले हैं, अपहरण ध्यान से देखिएगा 13,000 और इसके बाद दहेज हत्या 170 है यहाँ पर। मध्य प्रदेश 1832 हत्या के मामले, अपहरण 11,000, वहीं दहेज हत्या 468। राजस्थान 1804, वहीं बात करें अपहरण 9,882 है और टोटल दहेज हत्या आपकी 428। झारखंड 1,463 मामले हत्या के हैं, 1,664 मामले अपहरण के हैं और 218 मामले दहेज हत्या के हैं। हरियाणा 1,042 मामले हत्या के हैं, 4,149 आपके मामले देखे गए हैं अपहरण के और 207 मामले दहेज हत्या के। हरियाणा के केस अभी भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। गुजरात 968 हत्या के, 1792 अपहरण के, 12 केस आपके दहेज हत्या के। छत्तीसगढ़ 958 958 आपके टोटल हो जाते हैं हत्या के, 2,991 आपके अपहरण के और 46 टोटल आपके दहेज हत्या के। पंजाब की बात करते हैं 681 हत्या के, 1,574 अपहरण के और 44 आपके दहेज हत्या के। ये स्टेट वाइज क्या क्राइम रहे हैं किनके, वो आपको बताए गए हैं। एक बार इरेज कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिख जाए। एंड दिस इज गोइंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट साइबर अपराध। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि भैया साइबर अपराध में बहुत ही ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए साइबर अपराध में 31% की बढ़ोतरी हुई है। क्राइम का तरीका बदल रहा है, राइट। सो जो क्राइम है जैसे पहले होते थे अब उनके तरीके चेंज हो चुके हैं। शायद थोड़ा सही लग रही होगी लाइटिंग। सही है। तो जिस तरीके से आपके टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वैसे ही अपराध की प्रवृत्तियां भी क्या है, बदलती जा रही हैं। अब देखिए यहाँ पर 31% की बढ़ोतरी देखी गई है। अब इसमें भी आप देखोगे सबसे ज्यादा केस ये वाले कहां से देखने को मिलेंगे हैं, यूपी से। सेकंड प्लेस पे आपको राजस्थान से देखने को मिलेंगे। थर्ड प्लेस पे आपको महाराष्ट्र से देखने को मिलेंगे। सबसे कम मामले आपके आए हैं सिक्किम से, उसके बाद 9 एंड 2 आपके हत्या, दुष्कर्म एंड लूट, तीन कैटेगरी में आपके बताए गए हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन से मामले रहे हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जो साइबर क्राइम से रिलेटेड रहे हैं। तो इसमें भी हमारा यूपी टॉप पे है। तो देश में साइबर अपराध में आपके 31% तक वृद्धि हुई है। कुल आपके 86,420 मामले दर्ज किए गए हैं राज्यवार। साइबर हत्या में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, साइबर दुष्कर्म में राजस्थान सबसे आगे है और साइबर लूट में महाराष्ट्र आपका सबसे आगे हो जाता है। सिक्किम में सबसे कम साइबर क्राइम है। मेट्रो शहर में अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी, तो इनमें आपका बेंगलुरु सबसे आगे दिखाई देगा, 68,250 मामले दर्ज किए गए हैं। चेन्नई दूसरे स्थान पे और मुंबई तीसरे स्थान पे हो जाता है। ऑनलाइन धोखा में मुंबई में सबसे अधिक 2,396 ऑनलाइन चीटिंग के मामले आए हैं और 45 फर्जी दस्तावेज के मामले दर्ज हुए हैं। तो भैया मुझे बताओ मुंबई वासियों कि आप लोग ऑनलाइन चीटिंग में इतने आगे हो जाते हो, ये तो गलत बात है ना, मतलब थोड़ा सा सुधार तो करना चाहिए। आगे आते हैं, साइबर यौन शोषण में बेंगलुरु सबसे आगे हो जाता है, 374 मामले। दूसरे में अगेन मुंबई है 179 और हैदराबाद पिछले में 163। तो मुझे समझ में आया कि मुंबई में जो क्राइम है वो साइबर का ज्यादा है। एक्सपेक्ट ये वाले जो मामले हमें देखने को मिलते हैं, तो साइबर क्राइम, साइबर दुष्कर्म, ये सारी चीजें मुंबई में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। अगेन रेलवे में चोरी के सबसे ज्यादा केस आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश 4,672, बिहार 3,240। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 22,157 केसेस हो जाते हैं सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। देन मध्य प्रदेश में 10,561, राजस्थान में 1,794, फिर झारखंड, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड पंजाब आ जाता है हमारा। सड़क दुर्घटनाएं और गंभीर अपराध की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में हत्या और अपहरण के मामले सबसे अधिक हैं। यूपी में सड़क दुर्घटना के मामले भी सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। जो राज्य में बढ़ते ट्रैफिक और सुरक्षा
सुरक्षा व्यवस्था की चिंताओं को दर्शाता है। यानी कि यूपी जो है वो भारत की क्राइम राजधानी है। यू कैन से दैट कि यूपी भारत की क्राइम राजधानी बन चुका है पूरी तरीके से। किसानों की आत्महत्या 2023 में खेती से जुड़े लगभग 10,700 से अधिक लोगों ने आत्महत्या की है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन नीतियों की बात करते हो, जिन योजनाओं की बात करते हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10,000 किसान आत्महत्या करके मर गए। वो किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, वो किसान जिनकी वजह से हमें खाने को मिलता है, उनकी ज़मीनें हड़प ली जाती हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है क्योंकि वो छोटे तबके के किसान हैं, न्याय के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि भैया इन पे ज़्यादा फोकस किया जाए। इनमें से 38.5% आपके महाराष्ट्र के देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने इस बात पर और भी ज़्यादा जोर डाला है। 22.5% आपके कर्नाटक के थे और कुल आत्महत्या मामले में 66.2% पीड़ितों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से भी कम थी। यहाँ मंथली लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और इनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। खेती क्षेत्र में 4,690 किसान और 6,096 कृषि मजदूरों ने यहाँ पर आत्महत्या की है। मैं इस डेटा से सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, बिकॉज आई पर्सनली फील कि एक किसान खेत में कितनी मेहनत करता है, फिर भी उसको वो नहीं मिल पाता है जो वो डिज़र्व करता है। ना वो सम्मान हम और आप देते हैं, ना वो आय जो वो अर्जित करना चाहते हैं, और ना वो सुख सुविधाएं जिनके लिए वो काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों में वो सफ़र करते हैं एंड हम जस्ट कहते हैं अरे ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है, राइट। चलिए आगे आते हैं। नकली नोट और आर्थिक अपराध की बात करते हैं तो 2023 में कुल आपके 3,51,656 नकली नोट जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 16.86 करोड़ थी। दिल्ली में सबसे अधिक नकली नोट मिले हैं, विशेषकर 2,000 रुपए के। फिर उसके बाद राजस्थान और असम आता है 500 रुपए के, और उत्तर प्रदेश में 200, 150 और 20 रुपए के भी नकली। मतलब हम लोग ना चिंदी चोरी वाली हरकतें करते हैं, 20 के भी हमारे पास नकली नोट रहते हैं। चलो एनसीआरबी आप समझ लेते हैं क्या है। पूरा नाम है इसका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। स्थापना 1986 में भारत सरकार ने इसे स्थापित किया था। संगठन की बात करें तो भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है और मुख्य उद्देश्य अपराध से संबंधित जो डेटा है उसका विश्लेषण किया जाए, उसकी रिपोर्टिंग करी जाए और फर्दर फिर उसके बाद कैसे इसको क्योर करना है उस रणनीति बनाने में ये हेल्प करेगा। एनसीआरबी के प्रमुख कार्य क्या है तो अपराध रिकॉर्ड करना, संग्रह और उसका प्रबंधन करना। तो देश के पुलिस विभागों में अपराध के आंकड़े इकट्ठा करता है। फिर उसके बाद अपराध के प्रकार जैसे कि हत्या, चोरी, बलात्कार, साइबर क्राइम, इसके अकॉर्डिंग राज्यवार उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है और बताता है कहाँ कितना अपराध हुआ है, किससे संबंधित। विश्लेषण और रिपोर्टिंग करता है, जैसे कि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया रिपोर्ट, ये निकालता है। ये डेटा आधारित नीतियों पर ये समर्थन करता है। अब जब ये डेटा इसके पास है तो ऑफकोर्स फर्दर जब गवर्नमेंट डेटा निकालेगी, नीति निर्माण करेगी, तो इनकी रिपोर्ट का ही यूज करके फ्यूचर में वो क्या बनाती है, नीतियां बनाती है। वो अपराध के रुझान देखती है, साइबर क्राइम, बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध देखती है, एंड देन उसके बाद फर्दर नीति का निर्माण करेगी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी आईटी का उपयोग तो अपराध रिकॉर्डिंग के लिए डिजिटल डेटाबेस सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है, जिसमें क्राइम, क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जैसे सिस्टम विकसित किए जाते हैं। एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट तो क्राइम इन इंडिया हर साल प्रकाशित होती है, अपराध की स्थिति, प्रकार और राज्यवार डेटा। इसके बाद एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट ये ADSI लेकर के आती है, जो किसानों, अन्य युवाओं, उनकी आत्महत्या, महिला, इनसे जुड़ी चीजों को ये बताती है। अदर थीमेटिक रिपोर्ट जैसे कि साइबर अपराध, महिलाओं, बच्चों के खिलाफ अपराध, नकली मुद्रा, आर्थिक अपराध आदि पर विशेष रिपोर्ट ये जारी करती है। एनसीआरबी की भूमिका, एनसीआरबी की भूमिका अपराध पर नजर रखने और नीति बनाने में मूलभूत संस्थान हो जाता है। अपराधियों के प्रोफाइल और रुझानों पर विश्लेषण करके प्रिवेंशन जो रणनीति है इसको बनाने में मदद करता है। राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ सटीक और विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराता है। दुष्कर्म के मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है, आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा। सो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपकी क्या राय है, आप मुझे कौन से स्टेट से देख रहे थे, आपके स्टेट में कितने ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, फर्दर कितनी रिपोर्टिंग लिखवाई जाती है, कितने मामले दबा दिए जाते हैं, और आप क्या इस रिपोर्ट से सहमत हैं, ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मुझे कोई यूपी, MP, महाराष्ट्र, जहां से भी मुझे जो कोई देख रहा है, प्लीज अपना जगह बता दो मेरे को कहां से देख रहे हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।